दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक और बहुत अच्छी किताब के बारे में। वो किताब है माइंडसेट। माइंडसेट जो कैरल ड्वेक ने जो लिखी है, कि उसकी ऑथर हैं वो। इस किताब में वो ये बताती हैं कि दुनिया में कोई भी काम हो वो सिर्फ माइंडसेट की वजह से ही होता है। आपका माइंडसेट कैसा है वो डिपेंड करता है कि आप वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस किताब में दो तरीके के लोगों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। एक वो लोग जो अपना फिक्स माइंडसेट रखते हैं, जिनके लिए सिर्फ हाँ या ना की बात होती है, और दूसरे आदमी होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग। वो हमेशा अपने माइंडसेट को फिक्स नहीं रखते, ग्रोथ पे चलते रहते हैं। कोई भी काम हो वो अपना हर काम प्रैक्टिस, डेडिकेशन, परसिवरेंस के थ्रू करते रहते हैं और हार्ड वर्क के थ्रू करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस का नहीं है, मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ। आपने देखा होगा ना, कुछ फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि यार ये काम हम नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ, या ये मेरे बस का नहीं है, ये वो लोग करेंगे जो दूसरे लोग कर सकते हैं। बट ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये काम मैं नहीं कर सकता तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कुछ स्किल मुझे लेनी पड़ेगी हार्ड वर्क के थ्रू, कोई कोर्स के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, और वो ये काम को सीख के आगे बढ़ जाते हैं और उसके अंदर वो परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कुछ लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। वो हमेशा कहते हैं कि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। हर चीज़ को हम पॉसिबल बना सकते हैं। इम्पॉसिबल उन लोगों के लिए वर्ड है जो काम को नहीं करना चाहते, और जो लोग होते हैं वो होते हैं फिक्स माइंडसेट के लोग। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में यही डिफरेंस आपको मिलेगा। वो लोग नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, उनके लिए हर काम या तो फेलियर होगा या सक्सेस होगा। वो कहते हैं कि यार नहीं, अगर हम ये काम ये नहीं कर पाए तो हम फेलियर हो गए। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। बट ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो हमेशा फेलियर को एज ए चैलेंज लेते हैं। वो उनको मालूम है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा फेलियर एक लाइफ का पार्ट रहा है। अगर आप फेल हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके अंदर कुछ कमी ऐसी है जो बाकी रह गई है, और वो उस कमी को पूरा करके आगे बढ़ते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम्स जो होती हैं एज एन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है, या ऊपर वाले ने, गॉड ने, अल्लाह ने मुझे ये प्रॉब्लम दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम के थ्रू मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ। लेकिन फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा रोते रहते हैं कि यार ये फेलियर मेरे पास क्यों आया, ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुई, ये परेशानी मुझे ही क्यों मिली, और वो पीछे हट जाते हैं, 2 कदम पीछे हट के रोना शुरू कर देते हैं। बट ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा प्रॉब्लम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं और उसको दूर करके आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए वो ग्रोथ माइंडसेट के ही लोग कहलाते हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और कोई भी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ काम करने के लिए आपकी बिलीव वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कैसा सोचते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं, आपकी ज़िंदगी इसी पर डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बड़ा लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, और उसी के हिसाब से फिर आपका माइंडसेट काम करेगा। और आप ये समझते हैं कि नहीं यार, ये मैं काम ही नहीं कर सकता, ये तो किसी और के काम है, मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं कि और क्या मैं डेवलप कर सकता हूँ, नई चीज़, प्रैक्टिस से, हार्ड वर्क से, और अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप आगे बढ़िए। अच्छा, हमेशा आपने देखा होगा जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उसके अंदर पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं और आपके टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो बच्चा हमेशा आपने देखा होगा एक ग्रोथ माइंडसेट से पैदा होता है। बच्चा हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, चीज़ों को देखना सीखता है कि ये चीज़ क्या है, कैसे बिहेव कर रही है, इसे क्या करना चाहिए। बट आहिस्ता 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 पेरेंट उनके ऊपर ऐसा, जिसे कहते हैं ना, एक इन्फ्लुएंस डाल देते हैं, उनको बताते हैं कि यार ये करोगे तो ऐसा होगा, बस ऐसा नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है, आप ये करिए, आप ऐसा मत कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का जो माइंडसेट है ना, वो फिक्स हो जाता है।
फिर बच्चे को ये पता लग जाता है कि नहीं, मेरे पेरेंट ने ये कहा है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता, ये मेरे लिए है ही नहीं, वो ट्राई ही नहीं करेगा आगे। बट ग्रोथ माइंडसेट के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको मालूम है कि बच्चे को, अगर बच्चा गिर जाए, और डोंट वरी, आप आगे बढ़ो, गिर के ही संभलते हो, कोई काम नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करो बेटा, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि यार मैं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आगे इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि अगर मैं इस बार नहीं कर पाया तो लेकिन मैं आगे ज़रूर कर पाऊँगा। वो पेरेंट्स उन बच्चों में एक बिलीव, एक यकीन पैदा करते हैं, एक यकीन पैदा करते हैं कि हम कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे आगे जाके वो चैलेंजिंग बनते हैं और वो हर काम को एज ए चैलेंज समझ के आगे बढ़ते हैं, हर काम कर लेते हैं। इसी तरह टीचर्स हमारे लिए, हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। कुछ टीचर्स फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं जो वीकर स्टूडेंट्स को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। उनसे ये कहते हैं, अरे यार छोड़ो यार, तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये काम, बैठ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो बच्चे के अंदर एक फीलिंग पैदा होती है कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी पास नहीं हो सकता, मैं कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकता। वो हमेशा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही आगे प्रेफर करते हैं, हाँ तुम बताओ, आपको पता है, उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह बच्चे का जो फिक्स माइंडसेट है वो और ख़राब हो जाता है, उसको फिर यकीन हो जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। बट कुछ टीचर्स होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, शाबाशी देते हैं, कहते हैं नहीं बेटा, अगर इस बार नहीं हुआ तो आप अगली बार करोगे आप। तो ये माइंडसेट पैदा करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स। यही माइंडसेट आगे जाके बच्चा कुछ भी कर पाता है, क्योंकि उस बच्चे ने, उस टीचर ने उस बच्चे के अंदर एक यकीन पैदा कर दिया कि बेटा आप तुम कर पाओगे, कोई बात नहीं, मेहनत करो, मेहनत से तुम कर सकते हो, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम शुरू में आप किसी से नहीं होता, हर आदमी जो है वो गॉड गिफ्टेड नहीं होता, मेहनत से आप निकले। उनको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, ऐसी कहानी सुनाते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस होकर आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंस होता है एक फिक्स माइंडसेट के और एक ग्रोथ माइंडसेट के टीचर में। गुड, जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं या तो गुड या बैड, उनके लिए तीसरी कोई चीज़ नहीं है। बट ऐसा ग्रोथ माइंडसेट के लोगों में ऐसा नहीं होता। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो किसी भी सिचुएशन में इजीली हैंडल नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अच्छा देखा या बुरा, और वो कहते हैं बुरा हमारे लिए ख़राब है और अच्छा हमारे लिए अच्छा है, हम तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। बट ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो हमें टेस्ट करने के लिए आई है, अगर हम इसमें पास हो गए और हम और निखर के सामने आएंगे। जिस तरह जब हीरा कोयले की खान में से निकलता है, कोयले की खान में से निकलता है तो वो काला होता है, उसको तराशने की ज़रूरत होती है। जब हीरा तराश के, जब जोहरी उस हीरे को तराशते हैं, तभी वो हीरा चमक के बाहर आता है। तो इसी तरह का कमज़ोर स्टूडेंट हो या कमज़ोर दिमाग का आदमी हो, उसको हमेशा यकीन दिलाना है कि बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है। आज हमारे देश में, आज हमारे माहौल में, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में ऐसे लीडर्स, ऐसे टीचर्स, ऐसे पेरेंट्स की ज़रूरत है जो ग्रोथ माइंडसेट से बच्चे को आगे बढ़ाएं। उनको बताएं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम सिर्फ टैलेंटेड या गॉड गिफ्टेड आदमी नहीं कर सकता। थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू स्किल, थ्रू हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस के थ्रू आप कोई भी काम कर सकते हो। और ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जो बचपन में लोग डफर थे बच्चे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर ने उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस भरा और दुनिया में उन्होंने ऐसा नाम कमाया जो दुनिया देखती है। उनके एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हैं। थॉमस एडिसन का नाम सुना है कि बचपन में बहुत डफर थे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बचपन में कुछ और काम था, लेकिन आगे जाकर उन्होंने दुनिया में एक नाम कमाया। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये चीज़ें ज़रूरी थी। हमेशा आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखिए अपने अंदर, और इस माइंडसेट के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की जो नींव है ना, जो बीज है, वो माइंडसेट ही है। अगर आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ये सोचिए, आप गिटार, पियानो अगर नहीं आता आपको, हर चीज़ प्रैक्टिस से हो सकती है। क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपनी क्रिएशन को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं और आगे कर सकता हूँ, और आगे बढ़ूंगा, और आगे करूँगा। वो करते करते बहुत आगे निकल जाते हैं और अपनी फील्ड में एक्सेल हासिल करते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात को फैलाइए कि माइंडसेट क्या चीज़ है, और मुझे कमेंट्स करके बताइए और किन किन वीडियोस, टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।